हेलो जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, हमने क्लास 7 का मैथ का सिलेबस कर रहे थे। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आई थी, तो उसका कुछ पर्सनल रीजन है। ठीक है। आज से हमें सीरीज कंटिन्यू करने वाला है। ठीक है। मैंने आपको 2.5 तक सारे मतलब जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों करवा दी थी। आज बारी है 2.6 की। एंड जहां तक मैंने देखा 2.6 में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यहाँ पे जो आपके पास है मेन, वो है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का आपके पास मल्टीप्लीकेशन है। वो थोड़ी सी डाउन लग रही होगी बिकॉज अभी रात का टाइम है। ठीक है। बाकी टेंशन मत लेना। अगर हेडफोन हो तो हेडफोन लगा के क्लास देख लेना। ठीक है, प्रॉपर समझ में आएगा। ठीक है। बेसिकली जो 2.6 है वो पूरा जिसे बोलते हैं बेस है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल पे। ठीक है। तो आपको यहाँ मल्टीप्लीकेशन सीखनी है किनकी, डेसिमल्स की। जैसे मैंने आपके पास सिंपल दिया, मैंने कहा भाई 1.2 मल्टीप्लाई बाई 1.4 करो। ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है। फिलहाल के लिए भूल जाओ यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मैं भूल गया, तो मेरे लिए सिंपल ये है आपका 12 मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है। मैंने उसको किया, कितना हो जाएगा, 12 चक्कू 48, 4 12 12 16, तो ये हो जाएगा 168। अब ध्यान से देखो, 168 तो हमारा आंसर आ गया, बट द थिंग इज कि हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है। तो आप पहले वाले नंबर को पकड़ो। यहाँ पे इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है, पॉइंट की राइट हैंड साइड में 1 नंबर है। यहाँ पे इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने नंबर है, यहाँ पे भी 1 है। तो एक और एक को जोड़ दो, 2 हो गया। अब आंसर में राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद आप पॉइंट लगा दो। ठीक है, समझ में आया क्या? ध्यान से सुनो, मैंने कहा पॉइंट से राइट हैंड साइड में देखो कितने नंबर है। ये हमारा नंबर था, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 1 नंबर। सेम यहाँ पॉइंट से राइट हैंड साइड में 1 नंबर, दोनों को ऐड किया 2। अब जो आंसर है वो यहाँ से राइट हैंड साइड से 2 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 1.68। क्लियर है? मेरे ख्याल से ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। एंड पूरे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल में हम इसी का यूज करेंगे, और मेरे ख्याल से आपको पहले से आता भी होगा। ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक आध क्वेश्चन और करो भाई इससे रिलेटेड। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। ठीक है। मैंने कहा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप बोलोगे भाई आपने तो अभी बताया था कि पॉइंट होना चाहिए। अरे भाई जरूरी थोड़ी ना पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे है ना, आप उसी को बेस मान के चल लो। ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 42 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 4 2 8। ठीक है, और 4 4 16, कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है, 168। बट अभी मेन है कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा। यहाँ पे इस पॉइंट के इधर 1 नंबर है, यहाँ तो पॉइंट है भी नहीं, तो यहाँ 0। तो 1 नंबर बाद यानी कि राइट हैंड साइड से यहाँ से 1 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 16.8। क्लियर है भाई? बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से हमारा पॉइंट वाला, कि जब भी पॉइंट हटेगा तो हम क्या करेंगे। लेट सपोज मैंने आपके पास ये क्वेश्चन दिया, मैंने कहा 16.4 मल्टीप्लाई कर दो एक बार 10 को। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, जब भी मैं यहाँ से इस पॉइंट को हटाऊंगा ना, ध्यान रखना ये पूरा नंबर था, नंबर क्या था 16.4। जब मैंने इस पॉइंट को हटाया यहाँ से, तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में कितने नंबर थे, 1 नंबर। तो 1 के पीछे उतने 0 लग जाएंगे। अभी फिलहाल 1 नंबर था तो 1 0 लग गया। दोबारा से समझो, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 1 नंबर था, तो मैंने नीचे 1 के पीछे 1 0 लगा दिया। अगर यही चीज ये रहती, लेट सपोज 7.64 रहता और मल्टीप्लाई बाय 10 रहता, फिर आप क्या करते, आपने पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाने के इधर कितने नंबर थे, 2 नंबर, तो 1 के पीछे 2 0 लगेंगे। सिंपल है, मेरे ख्याल से छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो अब देखो, अब आप यहाँ 10 से 10 काट लो, और यहाँ 10 से फिर 100 काट लो 10 टाइम्स। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 764 अपॉन में 10। ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो 164 आ गया। ठीक है। बट अब यहाँ पे देखो 764 अपॉन में 10 आ गया। फिर वही बात, 1 के पीछे कितने 0 है, 1 0। तो जो ऊपर आंसर है, यानी कि आंसर कितना है 764, उसमें राइट हैंड साइड से 1 नंबर बाद पॉइंट लग जाएगा ये। तो चाहे आप यहीं से डायरेक्ट कर लो इसको सॉल्व, या फिर इसको पहले इस फॉर्म में चेंज करो एंड देन इसको ऐसे में चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो आंसर हमारा हमेशा सेम आएगा। ठीक है। ये भी छोटी सी चीज हो गई। अभी हम डायरेक्ट जंप करते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, बिकॉज इसमें और कुछ था नहीं बताने लायक। ठीक है। चलिए बात करते हैं सीधे क्वेश्चंस की। मैंने थोड़ा कॉपी पे मतलब नोटबुक पे लिख के लाया हूँ। सबसे पहला वही फाइंड लिख रखा है। ठीक है, ध्यान से देखो क्या लिख रखा है। पहला क्वेश्चन भाई एक्सरसाइज 2.6 का, 1 सेकंड में वीडियो चेक कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा बोल रखा है। क्या बोल रखा है, फाइंड 0.2 मल्टीप्लाई बाय
6 यही है ना। हाँ, अब देखो आप इससे पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह सॉल्व करो। तो आप बोलोगे भैया अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं फिलहाल के लिए तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 0 कहाँ गया भैया, 2 लिखो सारे 02 लिखो, 2 लिखो चाहे 02 लिखो, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों सेम ही है। अब 6 2 कितना हो जाएगा 12, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर भी यानी कि आएगा, तो इसका आंसर भी 12। बट अब मेन चीज क्या आती है, पॉइंट लगाने की। तो यहाँ पे पॉइंट के इधर कितने नंबर थे, पॉइंट से राइट हैंड साइड में 1 नंबर था, और यहाँ तो पॉइंट है नहीं, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें पॉइंट राइट हैंड साइड से 1 नंबर बाद लग जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आंसर 1.6 हमारा, सॉरी 1.2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 इंटू 4.6। ठीक है, क्या है, दूसरा क्वेश्चन है इसी का, 8 इंटू 4.6। ठीक है, अब फिर मैं वही बोल रहा हूँ, फिलहाल इस पॉइंट को भूल जाओ। तो 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा होता है 48, कैरी 4, 8 4 जा 34 प्लस में 4 36। तो आंसर हमारा कितना आ गया 368। बट अभी पॉइंट लगाना जरूरी है, तो यहाँ पॉइंट के इधर 1 नंबर और यहाँ पे तो है नहीं, तो आंसर में राइट हैंड साइड से 1 नंबर बाद पॉइंट, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 36.8। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, कुछ टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, अभी और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाए कि हमें ऐसे कैसे करना है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 3 देखना है एक बार, अगर 3 लिखा होगा। ठीक है, 3 नहीं इसका 4th देखो, इसका 4th पार्ट। ठीक है, आईवी क्या दे रखा है 20.1 इंटू 4। ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाओ तो कितना हो जाएगा 201 इंटू 4। अब इस टाइम आप 0 को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, पहली बार हमने 0.2 में 0 को इग्नोर क्यों किया था, क्योंकि इससे आगे कोई नंबर नहीं था। ठीक है, लेकिन यहाँ इसके आगे 2 है और इसके पीछे 1 है। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 404 आएगा, सॉरी 804 आएगा। कितना आएगा 804, यानी कि इसका आंसर भी आएगा 804, इसमें कोई शक नहीं है। बट अभी मेन चीज आती है पॉइंट कहाँ पे लगेगा। तो पॉइंट के इधर राइट हैंड साइड में 1 नंबर है और यहाँ तो कुछ है नहीं, यानी कि आंसर जो भी आया उसमें पॉइंट से, सॉरी राइट से 1 नंबर बाद पॉइंट लगा लो, तो कितना आ जाएगा हमारा 80.4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से ये जितनी भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है वो सब क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ आपका पहला नंबर का क्वेश्चन या फिर पहला क्वेश्चन आप बोल सकते हो फिनिश हुआ। कुछ नहीं करना था, बस मल्टीप्लीकेशन थी आपकी डेसिमल की। ठीक है, ओके भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ, आपको लेंथ दे रखी है उस रेक्टेंगल की कितनी है 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दे रखी है, यानी कि बी दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर, 3 है ना, हाँ 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। अब देख लो, अब आपके पास लेट सपोज कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 5.7 एंड ब्रेथ है आपका 3 सेंटीमीटर। तो आपको ही पता होगा कि जो उसका एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो जाएगा, फिलहाल के लिए भूल जाओ यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो 3 7 जा हो जाएगा 21, 2 कैरी एंड 3 5 जा 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। अभी 171 हमारा आंसर आ गया, लेकिन इसमें पॉइंट कहाँ पे लगेगा वो डिसाइड करेगा। पहले वाले नंबर को पकड़ो, पॉइंट के राइट हैंड साइड में 1 नंबर और दूसरे वाले नंबर में पॉइंट नहीं है, यानी कि जो भी आंसर होगा उसमें राइट हैंड साइड से 1 नंबर बाद हमारा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, सो राइट हैंड साइड से 1 नंबर बाद पॉइंट लगा लो, सो इसका मतलब 17.1 या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो राइट आंसर विल बी कितना 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सो ये दूसरा क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, लेंथ दे रखा था, ब्रेथ दे रखा था, एरिया पता करना था। हमें पता है एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई क्या बोल रहा है। देखो फिर क्वेश्चन नंबर 3 में वही मल्टीप्लाई करना है, बट ध्यान से देखो यहाँ क्या है 1.3 और मल्टीप्लाई बाय 10। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो आप क्या करो, इस पॉइंट को हटा दो, तो यहाँ 0 बढ़ा दो। तो इस पॉइंट को हटाया, पॉइंट के इधर 1 नंबर था तो 1 के पीछे उतने 0 लगा दिए, तो ये हो जाएगा 10 से 10 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 30।
ठीक है, क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो इसी का क्या बोल रहा है, 36.8 इंटू 10, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे भी सेम है, इस पॉइंट को हटाओ, इसके इधर कितने नंबर है, एक नंबर, तो यहाँ एक के पीछे उतने जीरो, तो एक के पीछे एक जीरो, तो इसका भी आ जाएगा 368। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन देखो इसका, IV नंबर का क्वेश्चन, 4th नंबर का है आपका 168.07 इंटू 10, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, फिर वही इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे जीरो लगाओगे, तो 16807 अपॉन में इस पॉइंट के इधर कितने नंबर थे, 2 नंबर, तो ये एक के पीछे 2 जीरो लग जाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 10। अब एक जीरो से एक जीरो कटा, अब आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो, 16807 अपॉन में 10, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, एक के पीछे कितने जीरो, एक जीरो, यानी कि जो भी आंसर है, आंसर कितना है ऊपर 16807, इसमें राइट हैंड साइड से एक नंबर बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। सो आंसर विल बी 16807 और यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। चाहे आप यहीं से डायरेक्ट कर लो या फिर यहाँ से, दोनों कंडीशन में ही आंसर सेम आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी मेरे ख्याल से फिनिश हो गया, कुछ नहीं करना था, बस जहां पे 10 वाला कंसेप्ट आ जाए वो आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं, अ 2 व्हीलर, ठीक है, एक 2 व्हीलर यानी कि 2 पहिए वाली कोई गाड़ी है, कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर, ठीक है। कोई आपकी 2 व्हीलर की, लेट सपोज मोटरसाइकिल है, वो 55.3 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ये आपकी एक डिस्टेंस आ गई, उसे कवर करती है 1 लीटर पेट्रोल में, इसको कवर करती है किसमें, 1 लीटर पेट्रोल में। तो बताओ 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना करेगी, यही है क्वेश्चन, ठीक है। सो हाउ मच डिस्टेंस दैट विल, अगर 2 व्हीलर विल बी कवर्ड इन 10 लीटर पेट्रोल, ठीक है। ऐसे समझो इस क्वेश्चन को, मैंने कहा भाई तुम 1 रुपए में, ठीक है, लेट सपोज तुम्हें 4 टॉफी मिलती है, क्या मिलती है, 4 टॉफी मिलती, तो मुझे बताओ 2 रुपए में कितने मिलेगी। तो आप बोलोगे भैया अगर 1 रुपए में 4 टॉफी मिलती तो 2 रुपए में 8 टॉफी मिलेगी, 3 रुपए में, मैंने कहा 3 रुपए में हमें मिलेंगी 12। मैंने कहा तुम इतनी आसानी से पता कैसे रहोगी तुम्हें 3 रुपए में 12 टॉफी मिलेगी। आप बोले कुछ नहीं, 1 का पता है, अगर 2 का पता करना है तो उसको उससे गुणा कर दो, यानी कि 1 रुपए में जितनी आ रही है 2 को उससे गुणा कर दो। अगर 3 रुपए में पता करना है तो 4 को 3 से गुणा कर दो, उतनी आ जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे है, अगर 1 लीटर में इतना जा रही है तो 10 लीटर में कितना जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो। तो आप क्या करोगे, इन 10 लीटर, ठीक है, इट विल कवर डिस्टेंस, इट विल कवर डिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा उसका 10 इंटू कितना आ जाएगा 53.3, क्योंकि 1 लीटर में इतना कर रही है तो 10 में कितना, हाउ मच 10 में इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, सिंपल है, 55.3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो या तो आप पॉइंट हटा दो, नीचे एक 1 के पीछे एक 0, क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पॉइंट के बाद उधर एक नंबर है, जिससे ही कटा तो कितना हो जाएगा 553 किलोमीटर, यानी कि वो 10 लीटर में भैया इतने किलोमीटर जाएगी। सिंपल है। अच्छा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एंड लास्ट क्वेश्चन आपका आज की क्लास का, ठीक है। ओके भाई, सो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आज के लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ थोड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए उन्होंने, बड़े इन द सेंस ऐसा नहीं कि टफ हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन दे देगा 2.5 इंटू में 0.3, पहला है। मैं बोल रहा हूँ इसको सिंपल ढंग से करो ना, जैसे आप करते हो। आपने कहा बिल्कुल सही, वैसे ही करते हैं। तो आपने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बिना किसी मतलब पॉइंट लगाए। तो आप क्या करोगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 3 होता है 75। तो आंसर तो हमारा 75 आएगा। बट अभी मेन चीज क्या आ गई कि हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट के इधर कितने नंबर है, 1 नंबर। यहाँ पॉइंट के इधर कितने नंबर है, 1। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर में जो पॉइंट लगेगा वो यहाँ से 2 नंबर बाद लगेगा। तो यहाँ पे 0 लगाए, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0.75। क्लियर है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक क्वेश्चन नंबर 7 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बारी, क्या बोल रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है,
इसी का पार्ट 2 मतलब, ठीक है। क्या बोल रहा है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5 पॉइंट कितना 7, सॉरी 51.7। तो फिर वही अब देखो, कोई भी नंबर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अरे भैया अगर मैं इसको पॉइंट इसका फिलहाल के लिए छोड़ दूं तो ये 1 है ना, तो 1 कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, वही आंसर देगा। तो आंसर तो ये आएगा, बट अभी पॉइंट लगाना बाकी है। इस पॉइंट के इधर एक नंबर, इस पॉइंट के इधर एक नंबर, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से राइट हैंड साइड से 2 नंबर पर पॉइंट लगा दीजिए, हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 5.17। क्लियर है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था अभी, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो कितने नंबर का, ये IV नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन है हमारे पास 101.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। अब ध्यान से देखो, फिर वही बात, अगर मैं इस पॉइंट को छोड़ दूं तो ये 1 है, और 1 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उतना ही देगा ना, कितना, तो आंसर तो 10101 ही आएगा, 10101 ही आएगा आंसर। बट अभी ये भैया पॉइंट कहाँ पे लगा है, तो देखो यहाँ पॉइंट के इधर 2 नंबर और यहाँ पॉइंट के इधर 2 नंबर, 2 2 4, यानी कि राइट हैंड साइड से 4 नंबर बाद, तो 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा 1.0101। क्लियर है, ठीक है। सो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पे एंड अप करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये पूरा जो भी एक्सरसाइज था आपका 2.6 वो आपका एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो आप देख लेना, बाकी आप रिवीजन कर लेना, ठीक है। सो आज की क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। एंड वॉइस थोड़ी सी डाउन लग रही होगी बिकॉज रात का टाइम है, सो ज़्यादा तेज भी बोलूंगा तो वहाँ पे भी दिक्कत है, ठीक है। सो अगर कोई डाउट आपकी माइंड में रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।